इस सेशन में देखते हैं टीच प्रोग्राम प्रोग्रामिंग प्रोसीजर। ठीक है, परफॉर्म द टीचिंग ऑपरेशन टू क्रिएट अ प्रोग्राम टीचिंग डाटा सच एज रोबोट मूवमेंट एंड टास्क प्रोसीजर। ठीक है, कैसे टीचिंग करते हैं, क्या क्या टीचिंग में चीज़ें आती है, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कौन सा पॉइंट है, कौन से पॉइंट को क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लो। ऑपरेशन फ्लो देखिए, नया प्रोग्राम आपको बनाना है, मतलब इसमें समझाएंगे हम। क्रिएट अ न्यू फाइल प्रोग्राम वेयर टीचिंग डाटा विल बी सेव्ड। ठीक है, नए प्रोग्राम आप बनाओ क्रिएट न्यू फाइल में जाके, तो यहाँ पे आपको जो भी है वहाँ पे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म द टीचिंग ऑपरेशन टू रजिस्टर द कमांड। ठीक है, टीचिंग ऑपरेशन के लिए आपको जो भी कमांड्स है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी उस प्रोग्राम के अंदर। वो कौन कौन सी कमांड है वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर टीचिंग ऑपरेशन परफॉर्म द ट्रेस ऑपरेशन चेक एंड करेक्ट और डाटा। ठीक है, जो भी टीचिंग ऑपरेशन आपने किया है वो टीचिंग के बीच में हम ट्रेस करके उसको चेक कर सकते हैं कि कितना कैसा है, क्या हुआ है। ठीक है, एडिट डिटेल्स और आफ्टर completing teaching or trace operation to be complete to complete the program. Once completed, when the program auto mode to move the robot. अगर ये सारा कंप्लीट होता है, चेक होता है, तो हम रोबोट को चला के देख कर सकते हैं। ठीक है, रोबोट मूवमेंट डेटा। ठीक है, रोबोट मूवमेंट डेटा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रोबोट आर्म्स आर डिटरमाइंड रजिस्टिंग पोजिशन डाटा, सो कॉल इट टीचिंग डाटा इन अ प्रोग्राम। ईच टीचिंग पॉइंट contain inform about position, robot travel method for teaching point to the next teaching point and with or without wielding operation. ठीक है, मूवमेंट डाटा क्या है कि रोबोट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने का जो कंडीशन है या फिर वो जो भी चीज़ है, तो उसको मूवमेंट डाटा हम बोलेंगे। टीचिंग पॉइंट हम बोलेंगे उसको वेल्डिंग कंडीशन में और नॉन वेल्डिंग कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, डाटा टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, पोजीशन ऑफ द टीचिंग पॉइंट, पोजीशन ऑफ टीचिंग पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट डाटा आएगा। ट्रैवल स्पीड टुवर्ड द टीचिंग पॉइंट, और ट्रैवल स्पीड आएगा, उसमें कितने स्पीड से उसको ये करना है। सीक्वेंस कमांड्स आएगा, कौन सा एट द टीचिंग पॉइंट। ठीक है, द वेल्डिंग ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम द टीचिंग पॉइंट, द वेल्ड पॉइंट इज रजिस्टर्ड। अगर वेल्ड पॉइंट लेना तो वेल्ड पॉइंट का आएगा। ट्रैवल मेथड आएगा टुवर्ड्स द टीचिंग पॉइंट। इंटरपोलेशन, ट्रैवल मेथड कौन सा है, इंटरपोलेशन कौन सा है वो आएगा उसके अंदर। ठीक है, सप्लीमेंट्री नोट्स फॉर सर्कुलर और व्यूइंग पॉइंट्स आर मूव कमांड, और फॉर सर्कुलर और मूविंग इंटरपोलेशन इज रजिस्टर्ड ऑन ऑल पॉइंट्स द सर्कुलर और व्यूइंग इंटरपोलेशन सेक्शन इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्लियरफाई द सेक्शन टू बी अप्लाइड। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री नोट्स है आपकी। ठीक है, कि सर्कुलर पॉइंट में क्या होना चाहिए और व्यूइंग पॉइंट में क्या होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरपोलेशन कमांड हम चेक करते हैं। पीटीपी देखो ऐसा आपका ये आएगा, सिंबल आएगा उसका पीटीपी, जॉइंट मूवमेंट होता है ये, MOVEP ऐसा जॉइंट मूवमेंट आता है। लीनियर आता है MOVEL, ऐसे 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 इसका सिंबल आएगा आपका ये वाला। ठीक है, ऐसे सिंबल आएगा। ठीक है, और सर्कुलर में ऐसा सिंबल आएगा आपका MOVEC का। लीनियर व्यूइंग में ऐसा आएगा ये वाला। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाला ये वाला आएगा आपका। ठीक है, सर्कुलर व्यूइंग में ये वाला आएगा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर व्यूइंग हम जिगजैग उसको, द रोबोट फॉलोज द जिगजैग कोर्स ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल हम इसको देखेंगे कि कैसे रोबोट में नया प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये फाइल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे नई बनानी है। जैसे क्लिक करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको ये सारा ओपन हो जाएगा। ये वाला ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ये पूरा देखना है कि ऐसा पूरा ये ऐसा ओपन हो जाता है। ऐसा स्क्वायर में कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, ये वाला पूरा ओपन हो जाएगा आपका।
देखो आगे चलते हैं। क्रिएट अ फाइल टू रजिस्टर डेटा इन द टीचिंग ऑपरेशन ऑन द फाइल रजिस्टर टीचिंग पॉइंट्स एंड सीक्वेंस कमांड्स विथ टीच और फाइल एडिट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, टीचिंग करने के लिए फ्रॉम द मेनू बार में जाना है, क्लिक फाइल करना है, देन क्लिक न्यू करना है। ऑन द न्यू सेटिंग डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई द बॉक्स सेटिंग द सेटिंग आइटम सच एज फाइल नेम एंड कमेंट, देन ओके दे क्लिक एंड ओके। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, फाइल टाइप प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइल टाइप, फाइल नेम, कमेंट, टूल, मैकेनिज्म, वेल्डर, यूज़र कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, एक एक क्या चीज़ें होती है ये। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो फाइल टाइप में देखते हैं क्या है। स्पेसिफाई फाइल टाइप फ्रॉम प्रोग्राम आर स्टार्ट और आर्क एंड। ठीक है, प्रोग्राम या तो आप प्रोग्राम इसको बना सकते हैं, या फिर आर स्टार्ट आप इसको बना सकते हैं, या फिर आर्क एंड आप इसको बना सकते हैं फाइल टाइप में। ठीक है, आपको जो चाहिए आप प्रोग्राम बनाइए, आर स्टार्ट बनाइए, आर्क एंड बनाइए। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम फाइल टू रजिस्टर मूव कमांड्स सीक्वेंस कमांड्स। प्रोग्राम में आपको जाना है तो स्टोर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, जो भी फाइल आप यहाँ पे स्टोर करेंगे वहाँ पे वो कंट्रोलर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आर स्टार्ट अ फाइल रजिस्टर कमांड टू बी कॉल्ड बाय आर स्टार्ट सीक्वेंस स्टोर्ड इन आर स्टार्ट फोल्डर। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम वेल्डिंग आर स्टार्ट आर्क एंड अ फाइल रजिस्टर कमांड्स टू बी कॉल्ड बाय द आर्क एंड सीक्वेंस स्टोर्ड इन आर्क एंड फोल्डर। ठीक है, आर स्टार्ट का जो है वो आर इसमें ऐसे हो जाएगा, और आर्क एंड का आर्क एंड में से हो जाएगा। ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एंटर 28 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यू कैन आइदर यूज ऑटोमेटिकली इनिशियली फाइल नेम ऑटोमेटिकली क्रिएटेड द नेम और रीनेम इट। ठीक है, फाइल नेम में आप जो 28 अल्फान्यूमेरिकल जो चीज़ है, जो ABCD होता है, 1 2 3 4 होता है। ठीक है, इस पे आप प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, इसको नया भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, और दोबारा भी चेंज करके आप डाल सकते हैं फाइल नेम के अंदर। ठीक है, कमेंट में आप डिटेल में उसको दे सकते हैं कि भाई ये कौन से पिक्चर का प्रोग्राम है, कौन से मॉडल का प्रोग्राम है ना, कौन से पार्ट का प्रोग्राम है, ये पूरा आप कमेंट में यहाँ लिख सकते हैं। कि कभी कभी प्रोग्राम में उतना नाम नहीं आता है, तो पूर्ण मतलब अलग से लिखा जाता है कि मॉडल ये है, मॉडल बी है, मॉडल सी है ना, कौन सी डिग्री का प्रोग्राम है, ये सारा कमेंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टूल क्या होता है, टूल होता है आपका जो टॉर्च लगी होती है सामने वाली, कौन सी टॉर्च लगी हुई है उसके हिसाब से वो टूल डिफाइन होता है। ठीक है, सेलेक्ट वन ऑफ द लिस्ट टूल नंबर्स और द टूल अटैच्ड मैनिपुलेटर सच एज वेल्डिंग टॉर्च एंड रजिस्टर ऑफसेट डेटा। ठीक है, तो कई सारे टॉर्च रोबोट में लग सकते हैं, वो अलग अलग टॉर्च के हिसाब से आप टूल उसको बना सकते हो, और जो टूल आपको रिक्वायरमेंट है वही टूल को आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म आगे चलते हैं। मैकेनिज्म है स्पेसिफाई द मैकेनिज्म यू आर गोइंग टू वर्क इन फैक्ट्री सेट टू वन मैकेनिज्म शिपमेंट। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में आपको कौन सा मैकेनिज्म लगाना है, एक्सटर्नल एक्सिस लगाना है, रोबोट लगाना है, कोई सारी चीज़ें और कई सारा आता है उसमें अंदर। ठीक है, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3 ऐसे कई सारे एक्सिस आते हैं, तो उसमें आप मैकेनिज्म जॉइंटली मैकेनिज्म है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें मैकेनिज्म में। ठीक है, फैक्ट्री शिपमेंट मैकेनिज्म वो नहीं आता है। ठीक है, वेल्डर द वेल्डर नंबर यूज्ड अ करंट प्रोग्राम। ठीक है, वेल्ड 1 है कि वेल्ड 2 है, ये वेल्डर में आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टायर्स का जो रोबोट है उसमें एडिशनल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देन अ न्यू प्रोग्राम टू रजिस्टर्ड इज डिस्प्लेड। ठीक है, ऐसे आपको डिस्प्लेड हो जाएगा।
ठीक है, अगर आप नया प्रोग्राम बना लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे रो यूज़र आएगा, यूज़र कोऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नन रोबोट कोऑर्डिनेट्स यूज़र 1 द यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम नंबर 1, यूज़र 2 यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम नंबर 2 अगर डाला हुआ है तो, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम नंबर 30। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपका पॉइंट आएगा, ऐसे मैक आएगा, बिगिन ऑफ प्रोग्राम आएगा, ऐसे आप पॉइंट ले सकते हो उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिस्टरिंग टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट कैसे रजिस्टर करते हैं? ठीक है, टीचिंग पॉइंट कैसे रजिस्टर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर टीचिंग पॉइंट इन अ फाइल व्हेन यू रजिस्टर द टीचिंग पॉइंट डाटा of the robot orientation and the travel method interpolation travel speed are registered at the same time. The interpolation and travel method registered in the teaching point are the travel method from preceding teaching point to current teaching point data. ठीक है, ट्रैवल मेथड देखो ये ऐसा सिंबल है, टीचिंग पॉइंट ऐसा सिंबल है, ऑल इज स्टोर्ड इन इस टीचिंग पॉइंट। ठीक है कैसे देखो, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, एडिट टाइप में करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है। ऐड का देखो ये ऐसा वाला सिंबल है, ऐड का पैनासोनिक में सिंबल ऐसे आते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंटर क्रिएट न्यू फाइल और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, विथ जॉग अप डाउन ऑपरेशन मूव द कर्सर टू द लाइन जस्ट बिफोर द लाइन विच यू वुड लाइक टू दिस रजिस्टर द टीचिंग पॉइंट। ये कर्सर आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप उसको पॉइंट ले सकते हैं। मेक श्योर द एडिट टाइप आइकॉन मेनू बार इज सेट टू ऐड। ठीक है, ये वाला जो है वो ऐड पे होना चाहिए। ये नीचे भी दिख जाता है, यहाँ पे भी दिख जाता है और यहाँ पे भी दिख जाता है। ठीक है, ये दोनों जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों जगह आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है ओके, तो आगे चलते हैं। टर्न ऑन रोबोट को मोशन ऑन करो। गेट द रोबोट ऑपरेशनल टू मूव द कमांड इंसर्ट द डिस्प्ले एंड द बॉटम द स्क्रीन इंटरप्रेशन ट्रैवल स्पीड वेल्ड एयर कट सेटिंग डॉट टीचिंग पॉइंट इज डिस्प्लेड। ठीक है, जैसे हमने इसको एंटर कर देते हैं तो ये वाला अपना पॉइंट रजिस्टर हो जाएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या क्या है। नीचे देखो ऐड, ये ब्लू में आएगा MOVEP P002 10.00 मीटर पर मिनट। ठीक है, पोजीशन एडेड। ठीक है, तो एंटर करने के बाद आपका ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा। इफ द ट्रैवल मेथड इंटरपोलेशन एंड स्पीड डिस्प्लेड एट द बॉटम टू स्पीड इफ यू वांट प्रेस एंटर की रजिस्टर टीचिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, अभी इसमें आगे देखते हैं हम क्या क्या चीज़ है इसमें। इफ़ यू वांट टू चेंज द ट्रैवल मेथड ऑफ टीचिंग पॉइंट, देखो आर शिफ्ट में जाना है, द फंक्शन आइकॉन इज चेंज टू द ट्रैवल मेथड फंक्शन आइकॉन चेंज द ट्रैवल मेथड इज यू एज यू लाइक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, एज यू चेंज ट्रैवल मेथड टीचिंग पॉइंट डिस्प्लेड बॉटम चेंजेस देन एंटर प्लीज रजिस्टर। यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं कि आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द ट्रैवल मेथड इज डिस्प्लेड बॉटम द स्क्रीन चेंज वेल्ड डिस्प्ले इज क्लियर ऑन की रिलीज। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एयर कट करना है कि वेल्ड करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम इसमें क्या क्या चीज़ है। देखो ये पॉइंट आ गया है, पॉइंट में क्या क्या चीज़ है हम वो डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर टीच पॉइंट टर्न ऑफ द रोबोट मोशन आइकॉन। देखो चेंज करने के लिए आप रोबोट मोशन आइकॉन को चेंज करना है, देन मूव कर्सर टू द टीचिंग पॉइंट। ये टीचिंग पॉइंट जो था उस पर कर्सर लेके जाइए। ठीक है, यू वुड लाइक टू एडिट एंड क्लिक जॉग द डायल। उसको एडिट करने के लिए आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। देन कंटेंट्स टीचिंग पॉइंट डिस्प्लेड चेंज द डाटा क्लिक ओके बटन अपडेट द टीचिंग पॉइंट। अगर इसको हम ये कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, तो आपको ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा जिससे इंटरपोलेट दिखाई देगा, ईयर कट वेल्ड दिखाई देगा। ठीक है, पोजीशन नेम दिखाई देगा, मैनुअल स्पीड दिखाई देगा, CL दिखाएगा, स्मूथ लेवल दिखा। ठीक है, तो इंटरपोलेशन क्या है वो देख लेते हैं। इंटरपोलेट क्या है वो देख ले। स्पेसिफाई एन इंटरपोलेशन फ्रॉम प्रीवियस टीचिंग पॉइंट टू करंट टीचिंग पॉइंट टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो पिछले वाला पॉइंट है या आगे वाला पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक कौन सा और किस पॉइंट में रोबोट को मूव करना है। जैसे लीनियर में करना है, जॉइंट में करना है, सर्कुलर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। सर्कुलर में चाहिए तो सर्कुलर में करिए, लीनियर में चाहिए तो लीनियर में करिए, ठीक है, और इसमें चाहिए तो इसमें करिए, ठीक है। वो हो गया, ठीक है। और आगे देखते हैं, ईयर कट वेल्ड, सेलेक्ट वेल्ड इफ द करंट टीचिंग पॉइंट द नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इज वेल्डिंग सेक्शन, अदरवाइज सेलेक्ट एयर कट, ठीक है। ये जो है एयर कट और वेल्ड, आपको अगर वेल्ड का पॉइंट लेना है तो वेल्ड पे रखिए, एयर कट का रखना है तो एयर कट पे रखिए। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एडिट करने के लिए कि वेल्ड चलाना है कि एयर कट चलाना है, ठीक है। मैनुअल स्पीड है, मैनुअल स्पीड ठीक है। मैनुअल स्पीड स्पेसिफाइज, ठीक है। मैनुअल स्पीड देखेंगे, स्पेसिफाई द रोबोट ट्रैवल स्पीड फ्रॉम द प्रीवियस टीचिंग पॉइंट टू करंट टीचिंग पॉइंट, ठीक है। स्पेसिफाइज रोबोट ट्रैवल स्पीड फ्रॉम द प्रीवियस टीचिंग पॉइंट टू द करंट टीचिंग पॉइंट, ठीक है। और पहले पॉइंट से चलने के लिए दूसरे पॉइंट तक जो स्पीड होता है वो स्पीड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीड चेंज करिए, ठीक है। जो रिस्क कैलकुलेशन, ठीक है। रिस्क कैलकुलेशन हम देखें, नॉर्मली सेट टू 0 इन केस ऑफ स्पेशल कैलकुलेशन सेट 1 2 3 और 4 द फील्ड इज नॉट अवेलेबल, द टीचिंग पॉइंट इज MOP, ठीक है। तो इसमें क्या रिस्क कैलकुलेशन आता है CL में, ठीक है। वहाँ पे आप स्टैंडर्ड में 0 ही आता है, आप चेक करके देखिए, उसमें कुछ चेंजेस मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस रहता है रिस्क कैलकुलेशन में, ठीक है, कि कितना तेज़ी से घूमना चाहिए, कितना तेज़ी से ये चलना चाहिए, ये उसका रिस्क कैलकुलेशन में आता है, ठीक है ना। मूव पी में ज़्यादातर तेज़ चलता है, ठीक है ना। तो इसमें आप स्पेशल कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके नंबर के हिसाब से, ठीक है। स्मूथ लेवल क्या है, नॉर्मली सेट डिफॉल्ट इफ यू वांट टू चेंज स्मूथ लेवल फॉर ईच मूव कमांड सेलेक्ट एबल फ्रॉम 0 to 10। तो कोई भी रोबोट में ना 0 to 10 स्मूथ लेवल होता है कि कितने स्मूथ को एक्सेस चलाना है, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज 6 है स्टैंडर्ड स्मूथ लेवल, फॉर डिटेल स्मूथ लेवल रेफर टू सेक्शन 10.10 में हम देखेंगे आगे जाके पेज 122 पे कि ये क्या स्मूथ लेवल क्या फंडा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द मूव कमांड बिफोर रजिस्टरिंग अ टीचिंग पॉइंट while holding down R shift key, press the enter key, then move command setting dialog box displayed complete setting items and register the teaching point, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आगे क्या क्या सेटिंग है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द मूव कमांड बिफोर रजिस्टरिंग टीचिंग पॉइंट, ठीक है। नोट में क्या है, टीच एडवांस सेटिंग में आपको वो चेंज कर सकते हैं, स्पीड अगर कम ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। स्पेसिफाई वेदर डिस्प्ले द मूव कमांड सेटिंग डायलॉग बॉक्स एट द टाइम रजिस्टरिंग टीचिंग पॉइंट, नॉर्मली इट इज सेट डिस्प्ले मूव कमांड सेटिंग डायलॉग बॉक्स इफ बोथ आर शिफ्ट की एंड एंटर की आर प्रेस्ड रजिस्टर टीचिंग पॉइंट एंड इफ ओनली द एंटर की इज यूज्ड टू रजिस्टर द टीचिंग पॉइंट द मूव कमांड सेटिंग डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड, ठीक है। ओके, तो चेंजिंग पॉइंट आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज पॉइंट का जो वीडियो है आगे की इसमें लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो चेंजिंग टीचिंग पॉइंट का हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। ये पैनासोनिक का चल रहा है हिंदी में, ये आपको पूरे भारत में शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, और जो रोबोट के बारे में जानते नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। कम से कम 10-10 बंदों को शेयर करिए, और PLC के नॉलेज के लिए, PLC प्रोग्रामिंग के लिए, रोबोट के लिए
आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस चैनल से। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल ही चलेगा और पूरा डिटेल में चलेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद और शेयर करिए। थैंक यू।